ये हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, दिस लास्ट पैराग्राफ, अगर आपको याद होगा। यस सर, पढ़ लिए थे। उसको सुबह सुबह कोई एक लवली म्यूजिक सुनाई दिया है, और उसने क्या सोचा, दैट इट वाज द किंग म्यूजिशियन हु वाज पासिंग बाय, है कि ना? Yes, sir. यस। Okay, now the second section we have to read here. He saw a most wonderful, ये भी तो पढ़ा था हम लोगों ने ना, कि द चिल्ड्रन, ये आपको चित्र बना करके ये दिखाया गया था कि ये फ्रॉम ए स्मॉल होल द चिल्ड्रन दे क्रेप्ट इन द वेयर द गार्डन, है ना? यस सर। कि जो गार्डन के बाउंड्री वाल थे उसमें एक छोटा सा होल था, और उस होल के सारे, जैसे यहाँ पे हमने देखिए ये सर्कल लगाया, गोला लगाया, ये बच्चा देखिए इस होल के सारे बाहर से अंदर गार्डन में आ रहा है ना? क्लियर और नॉट? यस Yes, sir. ओके, एंड फ्लैट, और जो पेड़ पौधे थे वो इतने ज्यादा खुश थे टू हैव द चिल्ड्रन बैक, बच्चों के वापस आ जाने से ट्रीज यानी पेड़ या प्रकृति, नेचर इतनी खुश हो गई थी दैट दे ऑल कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, कि सभी पेड़ जो हैं फूलों से लद गए। ब्लॉसम यानी फूल, फूलों से लद गए। एंड दे वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वे सब क्या कर रही थी, अपने आर्म्स, यानी अपने आर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, ब्रांचेस, आर्म्स क्या होंगी, ब्रांचेस, अपने अपने ब्रांचेस जो हैं बहुत आराम से हवा में वेव कर रही थी, यानी हिला रही थी। क्लियर? ओके, नाउ द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट। बर्ड्स, जो चिड़िया थी, वो क्या कर रही थी, दे वर फ्लाइंग अबाउट, वे हवा में इधर उधर घूम रही थी। आप ये देखिए, जैसे चित्र देखिए, these two birds are there, this, है ना? Isn't it or not? Yes, sir. So birds are flying about, जो चिड़िया थी, बर्ड्स थी, वे सब पूरे गार्डन में इधर उधर उड़ रही थी। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और खुशी से चहक रही थी, आवाज कर रही थी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फ्लावर्स थे, जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, क्लास के बाद टीम व्यूअर 12 इस पे डाउनलोड कर दीजिए। टीम व्यूअर 12 वर्जन होगा। अच्छा, ठीक है। अभी कंटिन्यू करना हो तो बैकग्राउंड में कर दीजिए। आप कर दीजिएगा, मैं अभी कर दूं। वो लैंड क्या नाम बताया मैंने, लैंड यार हमें समझ नहीं आया। अभी अभी आया है क्या मैसेज? लांट, LANTE, ये बोल हिंदी का है, नाम इसका है एकदम इंग्लिश नहीं है। LANT सही बोला। ओके, फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और चारों तरफ उसको ग्रासेस में या जमीन पर तो फूल ही फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे। द फ्लावर्स दे हैव कवर्ड द ग्राउंड. It was a lovely scene. So after many years, the giant had seen the spring season again in his garden. फिर से कई वर्षों बाद उसने अपने गार्डन में स्प्रिंग सीजन देखा था. So the scene was really very lovely and very charming to whom? To the giant. Am I clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. अब आप ये देखिए, केवल एक ऐसा कॉर्नर था, ओनली इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर था जहां पर
अभी भी विंटर था। द होल गार्डन वाज कवर्ड विथ स्प्रिंग एक्सेप्ट वन कॉर्नर, यानी पूरे गार्डन में सिवाय एक कॉर्नर को छोड़कर, एक कोने को छोड़ करके जहां पे अभी विंटर था, बाकी पूरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ गया था। इट वॉज द फॉरदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये कौन सा कोना था जहां पे ये विंटर था? फारदेस्ट कॉर्नर, सबसे सुदूर, फारदेस्ट यानी सुदूर, दूर का। हाँ, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, these trees are covered with greenery, the children are playing here, birds are flying about. Birds are flying about. Only in this corner, this is the farthest corner where this tree have no leaves, the branches are not waving, instead the tree is covered with what? With the snow. Tree, जो पेड़ है किससे कवर है? स्नो से। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. पेड़ के नीचे एक बच्चा देखे, स्मॉल चाइल्ड इज ट्राइंग टू क्लाइंब द ट्री, एक छोटा बच्चा इस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। Isn't it or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so only in the farthest corner of the garden it was standing a little boy. उस कोने में, उस farthest corner में एक छोटा बच्चा वहां पर standing था, खड़ा था। He was so small, वो बच्चा इतना छोटा था that he could not reach up to the branches of the tree, कि वो पेड़ की शाखाओं पर या branches तक नहीं पहुंच पा रहा था। And so he was unable to climb the tree, और इसलिए उस पेड़ पर वो नहीं चढ़ पा रहा था। He was wandering all around it, वो पेड़ के चारों तरफ wander कर रहा था, पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था। Crying bitterly, और बहुत जोर जोर से रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow, बेचारा वो पेड़ जो है अभी भी किससे ढका हुआ था? The signs, the representatives of the winter season, frost और snow, अभी भी frost और snow से वो पेड़ ढका हुआ था। The north wind was blowing and roaring above it, और north wind चारों तरफ, उस पेड़ के चारों तरफ घूम रही थी। आपको याद होगा that frost, snow, north wind and hail, they are represented as the signs of winter season in this story. Am I right or not? Yes, sir. Okay, sir. Yes. So climb up, little boy, said the tree. पेड़ ने क्या कहा बच्चों से? Climb up, little boy, छोटे बच्चे चढ़ जाओ, जल्दी से चढ़ो मेरे ऊपर। And it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. और ऐसा कह करके इस पेड़ ने अपनी ब्रांचेस जो थी, जितना हो सकता था, as the tree could, जितना पेड़ कर सकता था उतनी नीचे अपने ब्रांचेस को उसने किया। as below, और as the tree could bend its branches, जितना अपनी ब्रांचेस को बेंड कर सकता था, उसको झुका सकता था, the tree bent it down, ट्री ने या पेड़ ने उसको उतना नीचे झुका लिया। But the boy was too tiny, लेकिन जो बच्चा था क्या था? बहुत छोटा था। बच्चा जो है बहुत छोटा था। And so he could not climb the tree, और इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next. Okay. And the giant hearts melted as he looked out. और जैसे ही giant ने ऐसा, as the giant saw such sight, such scene, जैसे ही ऐसे दृश्य को देखा, his heart melted, उसका जो हृदय था, दिल था, पिघल गया। How selfish I have been, मैं कितना अधिक selfish था, कितना निष्ठुर था, कितना स्वार्थी था। Now I know why the spring would not come here, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था। I will put that poor little boy on the top of tree, मैं अभी जाकर के उस छोटे बच्चे को क्या करूंगा?
उस पेड़ के डाली पर, ब्रांच पर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। नॉक डाउन का क्या मतलब है? गिरा देना। गिराना। यस, गिरा देना। और उसके बाद में जो बाउंड्री वॉल है, जो मैंने बाउंड्री बनाई है, उसको नॉक डाउन कर दूंगा, गिरा दूंगा, तोड़ दूंगा। And my garden shall be the children's playground forever and ever. Forever and ever मतलब हमेशा हमेशा के लिए। So my garden shall be the children's playground. मेरा जो गार्डन है वो बच्चों का प्लेग्राउंड हो जाएगा। कब तक के लिए? Forever and ever, हमेशा हमेशा के लिए। Clear? Yes, sir. Yes, sir. He was really very sorry for what he had done. हाँ, he was really very sorry. इसका क्या मतलब हुआ? उसे बहुत दुख हो रहा था। किसको? जायंट को। For what he had done, जो कुछ भी उसने अभी तक क्या किया था। और उसने जायंट ने अभी तक क्या किया था? He did not allow the children to come and play in his garden. उसने अभी तक बच्चों को अपने गार्डन में आकर खेलने नहीं दिया था। He did not allow the children to play there in his garden. अपने गार्डन में बच्चों को खेलने नहीं दिया करता था। So for that act he was really feeling very sorry. उसको बहुत दुख हो रहा था इस काम के लिए। Clear? Yes, sir. Okay, sir. हाँ, so he kept downstairs. Downstairs का क्या मतलब होता है? To come down the stairs. To come down the घुटनों के बल बैठ जाना। नहीं, सुन नहीं रहे। To come down the stairs, सीढ़ियों से नीचे आना। सीढ़ियों से नीचे आना, that is downstairs. And opened the front door quite softly. और जो अपना कैसल था, जो अपना घर था, उसके फ्रंट डोर को क्या किया? क्वाइट सॉफ्टली, बहुत आराम से, बहुत धीरे से उसको खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ आ गया? गार्डन में। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड। फ्राइटेंड यानी डरना। लेकिन जैसे एज द चिल्ड्रन सॉ द सेल्फिश जायंट, जैसे ही बच्चों ने जायंट को देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वे सभी इतने डर गए, that they all ran away, कि वे सभी वहां से, all the children they ran away, सभी बच्चे वहां से भाग गए। and the garden became winter again, और फिर से जैसे ही बच्चे भागे, क्या हुआ? the whole garden again become winter, पूरे गार्डन में फिर से विंटर हो गया। फिर से पूरे गार्डन में सर्दियां आ गई। स्प्रिंग खत्म हुई और सर्दियां आ गई। Only the little boy did not run. केवल the little boy in the farthest corner of that garden, उस गार्डन के जो सबसे कोने में, सुदूर farthest corner में जो बच्चा था, only he did not run, केवल वही नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming, because that child in the farthest corner could not climb the tree. जो बच्चा था वो ट्री पर या पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, and that's he was weeping, और इसलिए वो रो रहा था। So his eyes were full of tears. The child, because as the child was weeping, his eyes were full of tears, क्योंकि वो रो रहा था और इस वजह से उसकी आंखें में जो है full of tears, आंसुओं से भरी हुई थी। And he could not see the giant coming, और इसलिए वो उस जाइंट को आते हुए नहीं देख सका। Understand? Yes, sir. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands. जाइंट ने उस बच्चे को बड़े प्यार से, gently, softly, प्यार से, he took the child, उसने उस बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया, and put him up into the tree, और उसको कहाँ रख दिया? On the tree, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर। And the tree broke at once into blossom, और जैसे ही उसने, the giant put the child on the tree, जैसे ही उसने उस बच्चे को
into the tree, पेड़ पर रखा, क्या हुआ? The tree broke into blossoms and green leaves, tender leaves. तुरंत ही पेड़ जो है फूलों से लद गया, हरी भरी पत्तियों से लद गया. And the birds came and sang on it. चिड़िया आई, the birds came, चिड़िया भी आ गई, बर्ड्स भी आ गई, and started singing the melodious song, और सुंदर गीत गाने लगी. The little boy stretched out his two arms. उस छोटे से बच्चे ने खुश होकर के क्या किया? Out of delight, out of joy, खुश होकर के he stretched out his two arms. उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी and flung them round the giant's neck. और उनको कहाँ रख दिया? Round the giant's neck. Giant के गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें फैला कर रख दी and kissed him. और उसको एक प्यार से किस कर लिया. And the other children, when they saw that, one minute. Okay, and the other children, when they saw that the giant was not wicked by any longer, the children, they were looking from outside. जो बच्चे थे वे बाहर से देख रहे थे, and when they saw that the giant was no longer wicked. कि giant जो है अब और अधिक धूर्त नहीं रह गया है, और अधिक क्रूएल या हार्ड नहीं रह गया है. They came running. वे सभी क्या हुए? दौड़ कर आए. All the children, they came running from the outside. वे सभी बाहर से दौड़ करके आए. And with them came the spring. And as the children, they entered into the garden. जैसे ही बच्चे भी गार्डन में इंटर किए, the spring also came back with them. उनके साथ में ही तुरंत ही स्प्रिंग भी वापस आ गया गार्डन में. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. It is your garden now. ये अब आपका गार्डन है. Little children, said the giant. Giant ने बच्चों से कहा, this garden is now yours. अब ये आपका गार्डन है. You all can play here anytime or whenever you wished. आप सभी यहाँ पे अब जब कभी भी चाहें, जब भी चाहें यहाँ पर आकर के खेल सकते हैं. He took a great axe. उसने एक बड़ा सा एक्स लिया, एक बड़ा सा हैमर लिया, and knocked down the wall. और जो दीवार, जो वॉल, जो बाउंड्री वॉल बनाई थी, उसको क्या किया? नॉक डाउन कर दिया, गिरा दिया, ब्रेक कर दिया. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. This was a very lovely and very beautiful garden. The giant's garden was very lovely and beautiful. बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा गार्डन था. And it was so beautiful that hardly anyone of that place have ever seen such garden. इतना सुंदर था कि शायद ही कभी किसी ने इतना सुंदर गार्डन देखा हो. At around 12 o'clock, as it is mentioned in the story, the people, they used to go to the market. लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो लोग वहाँ मार्केट जाया करते थे. And while going to the market, they saw the children playing with the giant in his garden. उन्होंने बच्चों को जाइंट के साथ में खेलते हुए देखा. All day long they played, and the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरे दिन भर, all day long they played. पूरे दिन भर बच्चे क्या हुआ? They played. वे वहां पर जाइंट के गार्डन में खेलते रहे. And in the evening they came to the giant to bid him goodbye. और शाम को वे सभी बच्चे जाइंट के पास आए. किस लिए? To bid him goodbye. उसको अलविदा कहने के लिए, उसको बाय बाय कहने के लिए आए. But where is your little companion?
तो जायंट ने उनसे क्या प्रश्न पूछा, वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो छोटा साथी, वो छोटा फ्रेंड, योर लिटिल फ्रेंड whom I put on into the tree, जिसको कि मैंने पेड़ पर चढ़ाया था, पेड़ पर बैठाया था। The giant loved him the best because he had kissed him. जायंट जो है उस बच्चे को बहुत प्यार करता था, क्यों, because he gave him a lovely kiss, क्योंकि उसने उसको बहुत प्यार किया था। We don't know, answered the children, he has gone away. हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। he has gone away, वो यहाँ से चला गया है। You must tell him to be sure and come tomorrow. You must tell him to be sure and come tomorrow. तो जायंट ने क्या कहा, okay, if he has gone today, you must convey him, or you must tell the child to come tomorrow surely. तुम सभी उस बच्चे को कह देना कि वो कल जरूर से जरूर आए। But the children said that they did not know where he lived. लेकिन बच्चों ने क्या कहा, they do not know where that little companion, little friend lived. उन्हें नहीं मालूम कि वो छोटा बच्चा कहाँ पर रहता है या उसका घर कहाँ है। And he had never seen him before. और उसने कभी भी उनको नहीं देखा है। And the giant felt very sad. और उसके बाद जायंट जो है he felt very sad. उसे बहुत दुख हुआ। Every afternoon when school was over, हर आफ्टरनून जब स्कूल खत्म हो जाया करते थे, the children came and played with the giant. बच्चे गार्डन में आकर के जायंट के साथ खेला करते थे। But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन वो छोटा कंपेनियन, वो छोटा बच्चा who kissed the giant, that little fellow, that little companion was never seen again. उस दिन के बाद उस बच्चे को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। Neither the giant nor the other children. ना ही जायंट ने, ना ही अन्य किसी बच्चे ने। The giant was very kind to all the children. At he longed, यहाँ longed, L-O-N-G-E-D, longed का मतलब क्या है, desirous और wished, किसी चीज की इच्छा करना, that is long. Understand? Yes, sir. क्या हुआ इसका मतलब, फिर से बोलो। Okay, sir. क्या हुआ इसका मतलब? इच्छा करना, किसी चीज की इच्छा रखना। Yes, किसी चीज के लिए desirous होना, that is long. He longed for his little friend. Though the giant was very kind and generous towards all the children, हर बच्चे को प्रति बहुत दयालु था, but still he was missing that little child, and he longed to meet him. उस बच्चे को अभी भी मिस करता था और उससे उसकी मिलने की इच्छा थी। And often spoke of him, how I would like to see him, he used to say. और कभी कभार अपने आप से कहता था कि मेरी उस बच्चे से मिलने की बहुत इच्छा है। Years went by. Years went by का क्या मतलब हुआ, समय गुजरता गया, समय बीत गया। And the giant grew very old and feeble. Old बूढ़ा, feeble कमजोर। yes कमजोर। जायंट अब तक बूढ़ा हो चुका था और कमजोर था। He could not play about anymore. वह अब और अधिक नहीं खेल सकता था बच्चों के साथ में। So he sat in a huge armchair. आप यहाँ देखें पिक्चर में। The giant was now old and feeble. अब तक बूढ़ा और कमजोर हो गया था। So he sat on a huge armchair. एक बड़ी सी आर्म चेयर में बैठ जाता था and watched the children at their games and admired his garden. और बच्चों को अपने गार्डन में खेलते हुए बैठकर खेलते हुए देखता रहता था। As you see here in the picture, the giant is sitting on an armchair, and the children, they all are playing into his garden. सारे बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। The birds are chirping and twittering, are flying about here and there in the garden. The giant, he not only
वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग, ना केवल बच्चों को गार्डन में बैठ करके खेलते हुए देखता, बट ही ऑल्सो एडमायर्ड हिज गार्डन, साथ ही वो अपने गार्डन, अपने जो बगीचा था, गार्डन था, उसकी सुंदरता को एडमायर भी किया करता था, उसकी प्रशंसा भी किया करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे इस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन सबसे सुंदर फूल कौन है? Who are the most beautiful? Small children. Yes, all the small children, they are the most beautiful flowers I have ever seen. ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब सबसे सुंदर फ्लावर हैं, सबसे सुंदर फूल हैं। Am I clear, बच्चों? Yes, sir. Okay. Yes, sir. That's enough for our Yes, class. sir. Now you all, thank you. You all can leave the class. Thank you, बच्चों. Thank you, sir. Thank you, sir.